हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन कंपनी जिसका नाम है जस्ट डायल लिमिटेड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जस्ट डायल लिमिटेड एक मार्केट लीडर है लोकल सर्च इंजन सेगमेंट में। और ये लोकल सर्च रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है अक्रॉस इंडिया एंड it is a platform agnostic kind of services which they provided. की पॉइंट्स देख लेते हैं। पैन इंडिया प्रेजेंस है, 9,500 एम्प्लॉयज़ हैं इन टेली सेल्स, मार्केटिंग, फीट ऑन स्ट्रीट जो है, जो लोग स्ट्रीट पे हैं इनके, और डिप्लॉय किए हुए हैं कुछ 250 प्लस सिटीज़ में और कवर करते हैं कुछ 11,000 प्लस पिन कोड्स को। एंड जो इनका 70% रेवेन्यू आता है वो टॉप 11 सिटीज़ से आता है, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड इनका जो टेक्नोलॉजी एंड R&D डिवीजन है वो बैंगलोर में लोकेटेड है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है बिकॉज जस्ट डायल सभी को पता है, सभी ने यूज़ किया होगा, आई एम श्योर। एंड द कंपनी हैज़ ऑल्सो लिवरेज्ड इट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस टू इस्टेब्लिश अ रोबस्ट प्रेजेंस इन द डिजिटल स्पेस। सो आपको पता है डिजिटल स्पेस में आज की तारीख में पोस्ट पैंडमिक सबसे ज़्यादा हलचल है। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट डिजिटाइजेशन ऑफ द थिंग्स एज वेल। ड्रास्टिक चेंज जो हुआ है ट्रैफिक में, द ट्रैफिक शेयर अमंग इट्स 3 प्लेटफॉर्म हैज़ चेंज ड्रास्टिकली इन द पास्ट ईयर्स एंड नाउ मोबाइल अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द ट्रैफिक शेयर ऑफ जस्ट डायल, फॉलोड बाय PC एंड वॉइस। इसके अलावा इन्होंने कुछ B2B बिज़नेस में भी काफ़ी नई अप्रोच लगाई है। इन्होंने रिवैम्प किया है पूरा B2B बिज़नेस को। एंड डेटाबेस जो है कंटेंट, वो प्लेटफॉर्म जो पे इनके जो कंटेंट है उसमें वो डिजिटल कैटलॉग्स बना के वे डिफरेंट बिजनेसेस को वो सेल कर रहे हैं। और ये JD मार्ट, इन्होंने अभी रिसेंटली एक नया सब प्लेटफॉर्म JD मार्ट लॉन्च किया है विच इज़ एन एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर B2B बिजनेस। एंड आपने इसका ऐड काफ़ी देखा होगा ऑफलेट TV में, जो कि रणवीर सिंह इसका ऐड कर रहे हैं। रोबस्ट प्रीपेड मॉडल है, तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, ये एंजॉय करते हैं कि पैसा पहले लेते हैं और उसके बाद वो खर्चा करते हैं। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है और जिसकी वजह से इनका कोई भी रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में पैसा नहीं फंसा हुआ है। क्विकली इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मार्केट कैप 5,337 करोड़ का है। अगर करंट प्राइस देखते हैं तो 862 रुपये पे बंद हुआ है। हाई लो ऑफ हाइज थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है, कुछ 20% ऊपर से गिर चुका है ऑलमोस्ट ये। और स्टॉक का PE देखते हैं 20.8, बुक वैल्यू 188, तो प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया 4.5 टाइम्स। डिविडेंड पे नहीं कर रहा विच इज़ ओके बिकॉज हाई ग्रोथ कंपनी है। ROCE अच्छा है 22%, ROE अच्छा है 17%। इंडस्ट्री का PE आप देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दैट 1250 जो है वो प्राइस अर्निंग रेशियो है इस इंडस्ट्री का। एंड वो किसकी वजह से है वो आगे हम देखेंगे। प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा कम ज़रूर है, मगर अगर आप देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 257 करोड़ का इन्होंने एक साल में जो किया है। प्लेज परसेंटेज बहुत नॉमिनल सी है, जब क्योंकि ये कुछ मायने नहीं रखती है बिकॉज डेट इक्विटी कुछ है नहीं, डेट इनके पास है नहीं, डेट फ्री कंपनी है। रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे 1100 करोड़ के इनके पास हैं और अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा है 40 रुपये के आसपास। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत अच्छा है 40.4। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं तो डेट फ्री कंपनी है जैसे मैंने बताया। अगर आप देखेंगे तो इसमें इसके अलावा अगर आप देखेंगे कॉन्स में तो कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है बट कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर रही है। तो दैट इज़ आई टोल्ड यू दैट विच इज़ अ रीज़नेबल थिंग। कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज कंपनी अपने इन्वेस्ट कर रही है अपने अंदर ही। आप अगर यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे, अगर आप इसमें कंपैरिजन देखेंगे तो कंपैरिजन में आप देख सकते हैं इन्फो एज, इंडिया मार्ट एंड जस्ट डायल, ये 3 ही प्लेयर हैं इस इंडस्ट्री में। और अगर आप प्राइस अर्निंग इन्फो एज का देखते हैं तो इन्फो एज का प्राइस अर्निंग है 3635 विच इज़ लाइक यू हैवेंट हर्ड ऑफ दिस नंबर। प्राइस अर्निंग रेशियो इतना ज़बरदस्त कैसे हो सकता है? तो कितना ये सस्टेन कर पाएगा प्राइस अर्निंग रेशियो, विच इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी। और उसी के अगेंस्ट में इंडिया मार्ट का 93 और जस्ट डायल का देखेंगे तो 21 प्राइस अर्निंग रेशियो है विच इज़ स्टिल आउट ऑफ 3 विच इज़ स्टिल द लोएस्ट। बट इसका अगर आप मार्केट कैप भी देखेंगे तो मार्केट कैप भी सबसे कम जस्ट डायल का ही है। प्राइस टू बुक अगर देखते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू में भी सबसे सस्ता इस टाइम पर जस्ट डायल मिल रहा है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो तीनों ही डेट फ्री कंपनी है। बट ROCE देखेंगे तो ROCE सबसे बेहतरीन इंडिया मार्ट का है
बट अगर आप ओवरऑल सेल्स नंबर देखते हैं तो सेल्स नंबर इसने भी क्वार्टरली सेल्स में 277 करोड़ इन्फो एज ने किया था, जबकि इंडिया मार्ट ने 173 करोड़ किया था, और जबकि जस्ट डायल का देखेंगे तो उनका भी 170 करोड़ था। तो काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पे सेम सॉर्ट ऑफ बिजनेस मिल रहा है। ब्रांड रिकॉल बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो ईयरली आप देखेंगे कंसिस्टेंटली ये बढ़ता जा रहा है। अगर आप सेल्स नंबर देखते हैं तो 2009 से आप 15 में 590, 16 में 668, 719, 782, 892, और अभी ये मार्च में अगर आप देखेंगे तो 950 करोड़ का इन्होंने मार्च 2020 में बहुत कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है अपने सेल्स नंबर में। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर कंपनी ग्रो कर रही है और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, विच इज़ ए डिसेंट थिंग, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छी 29% पे इन्होंने लेके आए हैं। हाँ, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो थोड़ा ज़रूर डिप हुआ है। आई थिंक एवरी कंपनी हैज़ सीन दिस डिप। नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है, 120, 30, 40 करोड़, 150 करोड़ से लेके अभी 250 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ के आसपास इनका ये नेट प्रॉफिट आ गया है। बैलेंस शीट में बोरोइंग्स है नहीं, 79 करोड़ की बोरोइंग है, तो डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको क्विकली मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे लेके चलता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इसमें आप देखेंगे दिसंबर 2019 से प्रमोटर अपनी ही कंपनी में बाइंग कर रहे हैं, तो 33% से बढ़ के अभी 35.5% का प्रमोटर होल्डिंग हो गई है। और FIIs की होल्डिंग देखेंगे तो अभी भी काफ़ी रोबस्ट 32% FIIs होल्ड करते हैं और 15-15% DIIs होल्ड कर रहे हैं, और 16-17% की होल्डिंग इसमें आम जनता की है, जैसे आप और हम रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं। अब हम क्विकली इसके चार्ट्स पर भी देख लेते हैं कि चार्ट पर ये कैसा पॉइज्ड है। मैं सबसे पहली चीज़ आपको दिखाता हूँ, वीकली चार्ट मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर आपको मैं अगर दिखाऊं तो आपको क्लियरली दिखेगा, शो होगा कि यहाँ पर एक इसने 820 रुपये के आसपास हाई बनाया था 2019 में। उस हाई को तोड़कर ये आज की तारीख में 2021 में आने के बाद इसने 826 के जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को पार कर लिया है, और अभी वो ऊपर निकल गया है। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो आज वो ट्रेड कर रहे हैं 862 रुपये पे। लेट्स क्विकली सी इट्स डेली चार्ट एज वेल। डेली चार्ट पर अगर आपको देखने मिलेगा ये हायर टॉप हायर बॉटम्स में डील कर रहा है इस टाइम पर। ये जो है 50 DMA पर इसने सपोर्ट लिया 2 बार, और अभी भी ये 820 रुपये के आसपास अगर आप इसमें सपोर्ट मानकर इसमें बाइंग कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं दिखाना आपको भूल गया कि वीकली चार्ट पर आपको दिखेगा एक गोल्डन क्रॉसओवर भी इसमें हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर 30 मार्च के आसपास इसमें एक गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर इसमें 820 रुपये के आसपास एक वीकली चार्ट पर बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम पे 2019 के बाद 2 साल बाद इसमें ये ब्रेकआउट आया है। तो आप इसको अपने रडार पे रखिए, और इसी तरह के अच्छे शेयर्स देखने के लिए और टेक्नो फंडा एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। और अगर आपकी कोई डिमांड है, ऑन डिमांड वीडियो आप कुछ किसी शेयर पर चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और मैं आपको इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ बना के देता रहूँगा। Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.